तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, वो ये है कि हर मोमेंट अवेयर कैसे रहे, हर मोमेंट मेडिटेशन में कैसे रहें, ध्यान में हमेशा रहना, मेडिटेशन में ऑलवेज़। मैंने बता रखा है कि मेडिटेशन जो भी आप बैठ कर रहे हो, आप सुबह आधा घंटा कर रहे हो, शाम को आधा घंटा कर रहे हो, इट्स ओके, ठीक है, वो आपको एक टच देने के लिए है, वो आपको वहीं रोकने के लिए नहीं है, वो आपको एक्सपेंड करने के लिए है। आप शून्य का जो ध्यान है, जो शून्य का ध्यान है, वो आप कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम भी आप शून्य रह सकते हैं। एट एनी मोमेंट यू कैन बी साइलेंट, ज़ीरो, नथिंग एट ईच मोमेंट। अब क्वेश्चन यही है कि हर मोमेंट में कैसे साइलेंट रहूँ? मुझे इस वर्ल्ड से इंटरैक्ट करना है, इस दुनिया से इंटरैक्ट करना है, मुझे यहाँ पर काम करना है, बच्चों का पेट पालना है, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप्स हैं मेरे, ये इतना कॉम्प्लेक्स जो मायाजाल मुझे नज़र आ रहा है, मैं इसमें कैसे हमेशा ध्यान में रह सकता हूँ? अब वो चीज़ देखो, जब आप शांति से जब आप बैठ के ध्यान में रहते हो, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई सही मेडिटेशन क्या है ना? कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है? मैंने बताया कि भाई आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे, जस्ट यू गॉट सिट डाउन, आप जस्ट बैठे और उस बैठने में देयर इज़ नो एफर्ट, देयर इज़ नो थिंकिंग, देयर इज़ नो चॉइस। ना ही कोई आप एफर्ट कर रहे हैं, ना ही आप कोई कुछ सोच रहे हैं, ना विचारों पर रिएक्ट कर रहे हैं, विचारों को आने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, कोई आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे विचारों से, या फिर अगर आपको इतना इंटेलेक्चुअली या डीप में नहीं जाना, तो लिटरली आप कुछ नहीं कर रहे। दिस इज़ मेडिटेशन। लिटरली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। दिस इज़ मेडिटेशन। तो जब आप कुछ नहीं कर रहे, ये मेडिटेशन है, ये ध्यान है। अब इस मेडिटेशन में, इस ध्यान में आप हो ही नहीं, यू डोंट एग्जिस्ट, देन व्हाट आर, फिर क्या है? फिर जब आप नहीं हो तो आपका दृष्टिकोण, आपकी कंडीशनिंग भी नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग भी नहीं है। जब आप नहीं हो तो योर होल बीइंग, इट मीन्स यू आर नॉट सेपरेटेड, यू आर नॉट डिफरेंट, यू आर जस्ट बी, जस्ट हियर एंड नाउ, without any accumulation, without any recording. Then there is no separation between you and whatever you are watching, जो भी आप देख रहे हो और जो आप हो, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है, कोई भेद नहीं है। कंप्लीटली यू आर अद्वैत। सो व्हाट इज दिस? इसको क्या मैं हमेशा मेंटेन कर सकता हूँ? क्या हमेशा ये मेंटेनेंस रह सकती है कि मैंने आधे घंटे के लिए सुबह तो ये कर लिया, मैंने शाम को भी आधे घंटे के लिए कर लिया, बट क्या मैं इस चीज़ को, असली जो मेडिटेशन है, एक्चुअल जो ध्यान है, वो यही है कि जो आप हमेशा में रहो, ऑलवेज आप मेडिटेशन में रहो। आप सोते टाइम ध्यान में हैं, बात करते टाइम ध्यान में हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इस दौरान भी आप मेडिटेशन में, इस दौरान भी आप ध्यान में हैं। सो इज़ इट पॉसिबल? तो मैंने बताया कि आपने जो शुरुआत की, आपने जो स्टार्टिंग की, आप सुबह-सुबह आप आधे घंटे के लिए बैठ गए, बस ऐसे ही आप आधे घंटे के लिए बैठ गए और इस बैठने में यू आर जस्ट बी, यू आर जस्ट नथिंग, कोई एफर्ट नहीं, कोई चॉइस नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बैठ गए आप। कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, नो ऑब्जर्वेशन, नो एक्सपीरियंस, नो एनालिसिस, नो थिंकिंग, कुछ नहीं। देन व्हाट इज़? यू आर नॉट, तुम हो ही नहीं फिर। आई एम नॉट, हू एम आई? आई एम नॉट, आप हो ही नहीं। मैंने बोला कि शाम को भी आप आधे घंटे करो ये, रात में सोने से आधे घंटे पहले, ये आप करना स्टार्ट कर दिया आपने। अब इस दौरान जब आप बैठ रहे हैं, आप शून्य हो रहे हैं, तो एक फ़िल्म के रूप में ये विचार आपके अंदर चल रहे हैं, थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, अच्छे, बुरे, बहुत सारी चीज़ें। आप थॉट्स को क्या कर रहे हो? एज़ इट इज़ होने दे रहे हो, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि यू आर नॉट, तुम हो ही नहीं। अब आप लाइव वर्ल्ड में आ गए, इस दुनिया में आ गए, जस्ट लाइक दिस वर्ल्ड। यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस दुनिया में यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सामने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे कुछ कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं ये सारी चीज़ें होने देना चाहता हूँ।
या मेरे सामने कुछ बुरा हो रहा है या फिर मुझे कोई कुछ गलत कह रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो मेडिटेशन में तो थॉट्स थे। लेकिन यहाँ पर तो असलियत है, यहाँ पर तो सच्चाई है, यहाँ पर तो रियलिटी है। तो मैं क्या करूँ? अब जो रियलिटी है, अगर मैं उस रियलिटी को एज़ इट इज़ नहीं देखूँगा, मतलब जो रियलिटी है उसको अगर मैं अपने हिसाब से देखूँगा कि ये ऐसा हो रहा है, तो मैं फिर कन्फ्यूज़ रहूँगा। तो मैं एक्शन लेगा कौन? मेरा मैं एक्शन लेगा। लेकिन अगर मैं हुई नहीं और चीज़ें हो रही हैं, तो एक्शन कौन ले रहा है? जब मैं नहीं हूँ, व्हेन आई एम नॉट, देन व्हाट इज़? देन पूरा ब्रह्मांड है। व्हेन यू आर नॉट, जब आपकी इंटेलिजेंस एक्ट नहीं करती, तो ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस एक्ट करती है। तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है आपके लिए एक्शन लेने के लिए। लेकिन जब आप कहते हो मैं एक्शन लूँगा, आई एम द डूअर, आई विल डू इट, देन यू आर अलोन। यू आर जस्ट, तुम बने हुए हो एक, नेचर ने तुम्हें कुछ नर्व सेल्स दे दिए, तुम्हें ब्रेन दे दिया और तुम समझने लगे कि मैं उस चीज़ को समझ लूँगा जिस चीज़ ने इवन तुम्हें ब्रेन दिया है। आर यू राइट फॉर दिस? क्या आप सही हो इस चीज़ में? नो, यू हैव टू वॉच ऑल दीज़ थिंग्स, क्लाउड्स, माउंटेन्स, रिवर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ए पुअर डॉग, पेट्स, कब्स, सारी चीज़ें आप देख रहे हो और उस देखने में आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि वो सारी चीज़ें आ रही हैं और आपको अपनी कहानी बयाँ करके जा रही हैं। दे आर टेलिंग यू द स्टोरी। तो वहाँ से फिर एक्शन अपने आप होता है, एक इंटेलिजेंट एक्शन, एक साइलेंट एक्शन, एन एक्शन व्हिच इज़ चॉइसलेस। एक ऐसा एक्शन होता है जिसका कोई कॉज़ नहीं है, फ्री एक्शन जो आपको बाइंड नहीं करता है ना, जिसको हम कहते हैं कि कर्म बंधन में फँस जाना, नहीं। और वो एक्शन तभी निकलता है जब आप एक्चुअल में मेडिटेशन में हर टाइम, यूँ नहीं कि आप हर टाइम जो है वो बस आपने सुबह मेडिटेशन कर ली, शाम को मेडिटेशन कर ली। मेडिटेशन ऑल द टाइम रहने का मतलब कि आप जग गए, अब पूरी तरह से नींद में हो ही नहीं आप, है ना? कि भाई आप सपने में हो, आप सो रहे हो और सोते टाइम आप कभी राजा बन जा रहे हो, कभी भिखारी बन जा रहे हो सोते टाइम, कभी आपको आपकी डेथ हो जा रही है, कभी आपका कहीं और जन्म हो जा रहा है सोते टाइम। तो आपके इस दुःख को कैसे दूर किया जाए? कि सोते टाइम ही आपको ये सारी चीज़ें बताई जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति अगर सो रहा है और सोते टाइम सफ़र कर रहा है, वो सोते टाइम अगर वो दुःख में है कि वो सपने में कुछ बन गया है, सपने में ऐसा कोई जेल में सज़ा काट रहा है, सपने में कोई उसको बीमारी हो गई, सपने में वो किसी उसने अपने परिवार के व्यक्ति को खो दिया, तो वो सपने में अगर सफ़र कर रहा है तो क्या करें हम? सपने में अगर वो दुखी है, तो क्या करें? तो सपने में अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे जगा दो, तो उसे जगा दो। इसी तरह से आप अभी संसार में दुखी हो, मगर जब आप जग गए, जगना मतलब कि जब आप हर टाइम मेडिटेशन में हो, दिस इज़ जगना, तो आप एब्सोल्यूटली देयर इज़ नो सफरिंग देन। और ये तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से हर वक़्त, हर मोमेंट ध्यान में हो। उसके लिए आप कुछ बेसिक चीज़ें समझ सकते हो, जो भी नए लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोज़ का ये कोर्स, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेज़ेंट मोमेंट, अटैचमेंट क्या है, सफरिंग क्या है, साइलेंस क्या है, टीचिंग क्या है, हू एम आई, मैं कौन हूँ, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ-साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। एक वीडियोज़ आपको बहुत सहारा देंगी, आपको बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा। वो एजुकेशन जो आपने कहीं गेन नहीं की, आपका मन इससे शांत होगा और जब आप शांत होंगे, तभी तो इस मायाजाल को आप भेद पाएँगे। यहाँ ध्यान रखना, इस मायाजाल से लड़ नहीं सकते आप। ये बिल्कुल यही है कि आप एक लॉयन से, एक शेर से लड़ रहे हैं। आप इस शेर से नहीं लड़ोगे, लड़ोगे शेर से तो खत्म हो जाओगे। शेर आ जाए तो शांत हो जाओ, आँख बंद कर लो, ऐसा लगे ये मर गया है। कहानी सुनी है ना वो आपने, कि जो दो दोस्त रहते हैं, एक दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है, दूसरा पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, तो दूसरा दूसरा क्या करता है, भालू हो जाता है जब, तो वो सो जाता है, मतलब आँख बंद कर लेता है और बिल्कुल मूवमेंट अपनी खत्म कर लेता है और वो बच जाता है। अगर आप शांत हो गए तो आप बच गए इस माया से, अगर आप लड़ेंगे तो आप नहीं बच पाएँगे। सो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन
कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।